नमस्कार, दिन के 2 बजने को हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको सीमांचल की खबर बता दें, जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और खूब गरजे लालू नीतीश पर उन्होंने निशाना साधा। लालू नीतीश की जोड़ी के पेट में दर्द क्यों है, ये तमाम बातें उन्होंने कही। कुटिल राजनीति से पीएम नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तमाम बातें अभी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कही है। गांधी मैदान में अब होगी लठ रैली, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी वो हमलावर नजर आए। 1.35 लाख करोड़ का हिसाब दिया और 2025 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से सीमांचल में अमित शाह खूब गरजे और साथ ही साथ लालू नीतीश को भाई भाई बताया और ये भी कहा कि कुटिल राजनीति से पीएम बनना असंभव है। गांधी मैदान में अब आम रैली नहीं बल्कि लठ रैली होगी, ये कहना है अमित शाह का। 1.35 लाख करोड़ का हिसाब भी दिया और साफ साफ कहा कि 2025 में बीजेपी सरकार ही बनेगी, बीजेपी ही सरकार में आएगी और इस बात का दावा उन्होंने एक बार फिर से किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जब जनसभा को अमित शाह संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने 10 कौन सी बड़ी बड़ी बात लालू नीतीश को लेकर कही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लालू नीतीश की जोड़ी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बिहार में स्वार्थ और सत्ता की राजनीति है, नीतीश को पीएम बनने की महत्वाकांक्षा है। ये तमाम बातें अमित शाह ने कही है लालू और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि नीतीश धोखा देने के लिए ही जाने जाते हैं, पहले भी उन्होंने कई दफा धोखा दिया है और एक बार फिर से कुख्यात के तौर पर वो धोखा देते रहते हैं। बीजेपी लालू जॉर्ज पासवान को उन्होंने धोखा दिया है। घोटाला करने वालों को कैसे पकड़ोगे, जब घोटाला करने वाले के साथ ही आप हो तो कैसे आप उन्हें पकड़ोगे। नीतीश जी, आपने बिहार के लिए क्या कुछ किया है, ये सवाल अमित शाह ने पूछा। सत्ता की कुटिल राजनीति से आप पीएम बन ही नहीं सकते, ये असंभव है। लालू राज में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करता था और अब गांधी मैदान में लठ रैली निकाली जाएगी। नीतीश कुमार की कोई विचारधारा है ही नहीं। तो ये 10 बड़ी बात हमने आपको बताई। कौन कौन सी ये बड़ी बातें शाह ने अपनी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लेकर कही है। और अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोलकर सुन लीजिए। आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग आपने जो वोट दिए थे, वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। और देखिए, पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। उसकी 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 5 अलग अलग तस्वीरें किस प्रकार से शाह का शानदार स्वागत किया गया है। सबसे पहले शंखनाद की ध्वनि से उनका भव्य स्वागत किया गया। मखाना की माला से भी स्वागत किया गया, वो इसलिए क्योंकि पूर्णिया इसके लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ शाह को गदा भी दिया गया प्रतीक चिन्ह के रूप में। और साथ ही साथ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिथिला का पाग और ये तमाम चीजें
देकर आज उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ गमले से भी उनका स्वागत किया गया। तो ये 5 शानदार स्वागत की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में लोगों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। अमित शाह के भाषण ने कार्यकर्ताओं के बीच जोश भर दिया। अमित शाह के कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची, जिनमें काफी उत्साह देखने को मिला। अमित शाह को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग सभा स्थल पर जुटे थे। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से शाह के दौरे से बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी में गजब का उत्साह देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी शाह का मुखौटा पहने बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश कितना है वो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। सभा स्थल पर भीड़ की तस्वीर भी आप देखिए और साथ ही साथ महिलाएं भी इस जनसभा में आने से पीछे नहीं हटी। वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई, नारेबाजी भी कर रही थी और शंखनाद कर अमित शाह का स्वागत भी महिलाओं ने किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शाह के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना ज्यादा जोश भर गया। सभी जोश से भरपूर हो गए। और ये 5 तस्वीरें हम उनके शानदार स्वागत की भी एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले शंखनाद ध्वनि से महिलाओं ने किस प्रकार स्वागत किया है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके बाद मखाना, जो पूर्णिया में काफी विख्यात है, उसे भी देकर के उनकी माला बनवा करके अमित शाह का स्वागत किया गया है। और साथ ही साथ गदा प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें दिया गया, मिथिला का पाग और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से उनका ये स्वागत किया गया है। और अमित शाह पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी को विकास से मतलब है ही नहीं, बल्कि बीजेपी धार्मिक और विभाजनकारी राजनीति करती है। साल से बिहार में नीतीश कुमार जी का राजपाट है। कब कोई घटना हुई? आज तक तो एक जगह कर्फ्यू नहीं लगा 17 साल में। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। एक दिन लगा है शायद नवादा में। 17 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा पूरे बिहार में। तो इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा आप बताइए। तो कहाँ क्या हो गया, कौन घटना ऐसी हो गई बिहार में? इसलिए ये सब तो खैर मैंने कहा ना, नैरेटिव बदलने वाली बात है। सीमांचल में जाते हैं, क्या लगता है आपको? आप बिहार पर हावी हो रहे हैं, ये 1 महीना में हावी हो गए क्या? 1 महीना में हावी हो गए, इससे पहले हावी नहीं थे। क्या बात है भाई। हमने तो बताया आपको कि कानून व्यवस्था पे, इन सब बातों पे नीतीश कुमार जी का विचार और काम जनता के बीच में और लंबे काल से बीच में। जनता का मुख्य मुद्दा है महंगाई। जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। और विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा करके हम किस तरह से आगे बढ़े, उन पर जोर ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमको लगता है कि माननीय नेता ने जो स्थल चुना है वो भी इसी के कारण चुना है, सीमांचल का इलाका। क्योंकि सीमांचल के इलाकों में 70-80% अल्पसंख्यक के लोग हैं। उनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आपने देखा है कि महागठबंधन जो बनी है और महागठबंधन बनने के बाद जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं का जो होश हो रहा है वो बौखलाए हुए हैं। उनके आने जाने से कोई और जिस तरह के साजिश रहती है, ये सिर्फ माहौल को, जो सामाजिक सौहार्द है उस वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं और कोई काम नहीं है। जनता सब चीज जानती है, जनता सब चीज समझ गई है, उनका खेल खत्म हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। एक गृह मंत्री सरदार पटेल भी हुआ करते थे जिन्होंने इस मुल्क को जोड़ा। एक गृह मंत्री अमित शाह हैं कि सभ्य समाज डरा हुआ है कि आएंगे तो समाज में लड़ाई झगड़े होंगे, समाज टूटेगा, देश टूटेगा। दोनों का फर्क यहीं से समझिए। और 2014 याद है और 2015 भूल गए। 2015 में भाजपा की जो हालत हुई थी, 2025 में उससे ज्यादा बुरी हालत होने जा रही है। अमित शाह जी याद रखें।
और चलिए अब कुछ अन्य खबरें आप तक पहुंचा दें। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व वार्ड सचिव की हत्या का मामला सामने आ गया है। जावेद अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के घर पर पथराव किया है। उग्र भीड़ ने यह पथराव किया। पुलिस टीम पर भी हमला हुए। 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। मौके पर 4 थानों की पुलिस पहुंची। नगर थाने की तितरविरवा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोपालगंज में पूर्व वार्ड सचिव जावेद अली की हत्या के बाद उग्र ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया है। घटना के दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस और मृतक के परिजनों के बीच झड़प का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खून से लथपथ एक युवक नजर आ रहा है। वो आरोपी का रिश्तेदार है, जबकि पुलिस से झड़प कर रहे ये लोग मृतक के परिजन हैं। स्थिति तनावपूर्ण देखकर पुलिस को एहतियातन फोर्स बढ़ानी पड़ी है। वहीं इस पूरे हालात पर गोपालगंज के एसपी यानी कि आनंद कुमार ने नजर बनाए रखी है। हम एक भाभी भाई थे हम लोग का वार्ड नंबर 11 के, उन्हीं का लड़का, एक जावेद नाम का लड़का था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।